नमस्कार एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी आम चुनावों की तैयारियों में अब अपना और भी ज्यादा बल देना शुरू कर दिया है, यानी कि जो तैयारी पार्टी कर रही है उसमें और भी ज्यादा मशक्कत बीजेपी ने करनी शुरू कर दी है। जहां एनडीए की ड्राइविंग सीट पर बीजेपी सवार है, वहीं अब उसके सामने कई चुनौतियां भी निकल कर सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये बात कही जा रही कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में यहां कहीं ना कहीं ये भी चीज देखने को मिली कि बीजेपी के सहयोगी दल भी कई उनसे छिटकते और दूर होते नजर आए। हरियाणा में जिस तरीके से जेजेपी से गठबंधन टूटा, उसके बाद देखने को मिला कि मुकेश सहनी अलग हो गए बिहार में, वहीं पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। इस बीच यहाँ पर चर्चाएं हैं कि बीजेपी के खुद के नेता भी कई उनसे बेहद ही ज्यादा खफा नजर आ रही है। बात हो रही है यहाँ पर शाहनवाज हुसैन की। 3 बार के लोकसभा सांसद, 1 बार के बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य और बड़ी भूमिका पार्टी में निभा चुके। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, राज्य सरकार में भी बड़ी भूमिका अदा कर चुके हैं। ऐसे में शाहनवाज हुसैन को लेकर कई सवाल हैं और तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से जानेंगे। सबसे पहले हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन को लेकर कहा जा रहा है कि अब बीजेपी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ना ही उन्हें लोकसभा टिकट दिया गया, ना ही राज्यसभा में आगे भेजा गया, तो क्या वाकई में बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं? हाँ, देखिए, जिस तरीके से तमाम दिग्गज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका दिया है, चाहे हम दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या बिहार की बात करें, और वही स्थिति उत्तर प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि 12 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान अब तक नहीं किया है, जबकि पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटों की जीत का सपना यहां पर देख रहे हैं। ऐसे में तमाम दिग्गज नेता, चाहे सुशील कुमार मोदी की बात कर ले, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की बात कर ले, या फिर शाहनवाज हुसैन जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उनको लेकर यहां पर एक तरह से उनके सियासी भविष्य पर विराम लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी को मार्गदर्शक मंडली में शामिल कर दिया गया है, शाहनवाज हुसैन को एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर करना, इसके साथ साथ टिकट ना दिया जाना, वाकई में शाहनवाज के लिए एक झटका देने वाला फैसला था। ऐसे में किशनगंज सीट से उनके चुनाव लड़ने की यहां पर संभावनाएं जताई जा रही है। किशनगंज सीट पर मैं आपको बता दूं अक्षय, यहां पर करीब 75% मुस्लिम आबादी है और शाहनवाज हुसैन चाहते हैं कि यदि वे कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हों तो किशनगंज से सीट चुनाव लड़े, क्योंकि भागलपुर में फिर भी कांटे की टक्कर बीजेपी के बीच यहां पर किशनगंज से यहां पर जो है शाहनवाज हुसैन को देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि किशनगंज सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए सुरक्षित सीट हो सकती है। लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यदि भारतीय जनता पार्टी से बड़े दिग्गज नेता यहां पर संगठन में शामिल होते हैं, चाहे पप्पू यादव पिछले दिनों जिस तरीके से शामिल हुए थे, उसके साथ साथ बिहार में कई ऐसे सांसद हैं जो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं। पिछले करीब 2 महीने में हमने देखा कि जिस तरीके से बिहार कांग्रेस प्रभारी जो है वो लगातार तमाम बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस में शामिल करवा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत बनाने की कोशिशें कर रही है और इसी कड़ी में हो सकता है कि आगामी कुछ वक्त में शाहनवाज हुसैन का भी नाम शामिल हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पर आगामी कुछ वक्त में शाहनवाज हुसैन का नाम भी कांग्रेस की सूची में, कांग्रेस में शामिल हो जाए। ऐसे में क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अब कांग्रेस की राहें अपना लेते हैं, कांग्रेस के इस रास्ते पर चल देंगे, तो क्या बीजेपी की चिंताएं और चुनौतियां बढ़ जाएंगे? ऐसे में सवाल हमारे सहयोगी तनुज से रहेगा कि तनुज, चर्चाएं शाहनवाज हुसैन को लेकर काफी है कि पार्टी के द्वारा नजरअंदाज किया गया, ना ही राज्यसभा में वरीयता दी गई, ना ही राज्य के विधान परिषद चुनावों में, ना ही लोकसभा का टिकट दिया गया। अगर अब वो इस नाराजगी के आधार पर कांग्रेस का दामन थामते हैं तो क्या बीजेपी की चिंताएं और चुनौतियां बढ़ेंगी? जी बिल्कुल, बीजेपी की चिंता और चुनौती बढ़ने वाली है। जिस तरह से कांग्रेस से भी देखिए छोड़ कर कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में आ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का भी पूरा हक है। अगर बीजेपी के बड़े नेता उनमें आकर शामिल होना चाहेंगे तो कांग्रेस ज़रूर इस राजनीति को अपनाएगी। और शाहनवाज हुसैन जो है बड़े नेताओं में देखिए भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, अच्छे प्रवक्ता के रूप में वो निकल कर सामने आते हैं। बड़े बड़े चैनल पर मैंने उन्हें बोलते हुए सुना है, जिस तरह से वो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत कर रही है। और वहीं मैं बात कर लूँ
भारतीय जनता पार्टी स्पेशल उनके साथ ही नहीं, इस बार वो बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका टिकट काटते दिखाई दे रही है बीजेपी। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट काट दिया। जब पार्लियामेंट में किरण खेर बोला करती थी, कितने अच्छे से बोला करती थी, अच्छी नेता के रूप में निकल कर आई, चंडीगढ़ से उनका टिकट काट दिया। दिल्ली से सिर्फ मनोज तिवारी का टिकट रखा, सभी नेताओं का सांसदों का टिकट काट दिया। और आप बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनका टिकट देखिए बीजेपी की तरफ से काटा गया है। ऐसे में शाहनवाज हुसैन का नाम सामने आ रहा है, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। चर्चा तेज हो रही है कि क्या जाकर वो कांग्रेस में शामिल होंगे। अगर कांग्रेस उनको मौका देगी और तो वो ज़रूर देखिए इस राजनीति को अपनाएंगे और जाकर उनमें शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसमें चर्चा ये भी है कि शाहनवाज हुसैन की पत्नी रेनू हुसैन भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं और जिस सीट से अगर वे निर्दलीय चुनाव लड़ने उतरेंगी तो वहां बीजेपी की चुनौती बढ़ेगी। ऐसे में सवाल हमारी सहयोगी प्रांशी से रहेगा कि प्रांशी, चर्चा शाहनवाज हुसैन को लेकर यह भी चल रही है कि उनकी पत्नी रेनू हुसैन निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है और अगर रेनू हुसैन निर्दलीय चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर शाहनवाज समर्थन जरूर करेंगे। क्या बीजेपी की मुश्किलें वहां से भी बढ़ सकती हैं? वाकई में ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं अगर शाहनवाज हुसैन जो पूरी तरीके से बीजेपी का साथ छोड़ने का अगर मन बनाते हैं तो मुश्किलें यहाँ पर बीजेपी की बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि काफी अनुभवी नेता हैं। और बात यहाँ पर उनकी पत्नी को लेकर कर ली जाए, जिस तरह से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और देखा जा रहा है कि कांग्रेस उनसे पल्ला झाड़ चुकी है और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो बीच में जो अटकी हुई है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो वो है पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कि आखिरकार रंजीत रंजन किधर जाएं, पत्नी धर्म निभाएं या फिर महागठबंधन के धर्म को वह निभाएं। ऐसे में देखा जाए तो अब सवाल यही बनते हैं कि आने वाले दिनों में शाहनवाज हुसैन अगर पाला बदलते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें कई हद तक बढ़ेंगी। अगर उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो मुश्किलें फिर भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो बिहार की 40 सीटों को अपने कब्जे में पूरी तरीके से करना चाहती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी के हनुमान जो कहे जाते हैं चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई, जिस तरह से वह मांग करते हुए नजर आए और ये ऑफर तो उन्हें महागठबंधन से भी मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर पशुपति पारस को पूरी तरीके से साइडलाइन करके चिराग पासवान को यहाँ पर सीटें दे दी, क्योंकि चिराग पासवान पूरी तरीके से देखा जाए जो संघर्ष करते हुए नजर आए वो बीजेपी के लिए करते हुए नजर आए। तो इस तरह से बीजेपी अपने हर एक सहयोगी दल को लेकर साथ चल रही है, जिससे कि जो सीटें हैं उन पर पूरी तरीके से कब्जा पाया जाए। अब आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि जब विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव में शायद ही नीतीश कुमार को सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे बनते हैं अक्षय, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कब्जे में बिहार राज्य को पूरी तरीके से करना चाहती है। ऐसे में अगर शाहनवाज हुसैन जाते भी हैं तो बीजेपी के पास विकल्प भी कई सारे हैं। तो यही देखना होगा कि अगर वह जाते भी हैं तो बीजेपी यहाँ पर किन किन दिग्गज नेताओं को और आने वाले समय में आगे करती हुई नजर आएगी। वाकई में यहाँ पर कि अगर शाहनवाज हुसैन जाते हैं, अगर शाहनवाज हुसैन बीजेपी से अलग हटकर अपनी राजनीतिक भविष्य की गाड़ी कांग्रेस के ट्रैक पर ले जाती हैं तो विकल्प बीजेपी के पास भी कहीं है। लेकिन क्या वे विकल्प शाहनवाज हुसैन की पूर्ति कर पाएंगे? क्योंकि शाहनवाज हुसैन अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा वोट बैंक भी बिहार में बीजेपी का उससे दूर होगा। अब क्या वाकई में शाहनवाज हुसैन जाएंगे? और अगर उनके जाने की चर्चाएं इतनी ज्यादा है तो क्या सबसे पहले बीजेपी उन्हें रोक पाएगी? क्योंकि जब यहां बीजेपी नेताओं को लेकर के ये खबरें आती हैं कि वो अन्य किसी दल में शामिल होने ही वाले हैं, वहां उन्हें लेकर अहम मौके पर बीजेपी आला कमान कुछ हद तक रोकथाम करने में कामयाब हो जाता है। अब देखना होगा कि शाहनवाज हुसैन क्या अपनी इस निराशा, क्या बीजेपी के दरकिनार करने के फैसले को आधार बनाकर कांग्रेस का दामन थामेंगे या फिर बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे। आपकी क्या कुछ राय है इस पर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।